आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह श्रीनगर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और अब बताया जा रहा है कि शाम 4:30 बजे एक अहम मीटिंग जो है वो हो सकती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में ये अहम इजलास जो है वो होने जा रहा है और इस इजलास में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जिस तरीके से वजीर दाखिला अमित शाह कल कश्मीर पहुंचे थे, पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बाद कश्मीर के लिए रवाना हुए और पहलगाम भी पहुंचे। वहां पर जितने भी जो सयाह हैं जिनका इलाज चल रहा है उनसे मुलाकात की उन्होंने और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और अब एक अहम मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है उसकी सदारत करेंगे और इसके अलावा जो डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो सभी इस मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर की हालत पर जो चर्चा है वो की जाएगी। कल जो पूरा मामला पेश आया जिसके बाद बड़े पैमाने पर जो लोगों की तरफ से एहतजाज किया गया, लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं और उसी पर एक बड़ा कदम भी लिया जा सकता है। फिलहाल ये मीटिंग होगी 4:30 बजे के करीब। जो ये मीटिंग है वो दिल्ली में होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में ये मीटिंग मुनक्किद होने जा रही है और इस पर जम्मू कश्मीर के हवाले से बातचीत है वो की जाएगी। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के हवाले से भी एक अहम बातचीत की जाएगी और क्या कुछ फैसला भी लिया जा सकता है इस हवाले से। जिस तरीके से जो कल पूरा मामला पेश आया है, पूरे मुल्क भर में इस वक्त लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और यही अपील की जा रही है, ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो कसूरवार हैं उन्हें जो है सज़ा दिलाई जाए और जो सयाह हैं जिनकी मौत वाक़या हुई है उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। इस हवाले से फ़िलहाल अब 4:30 बजे के करीब एक मीटिंग जो है वो की जाएगी। मरकज़ी काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी का जो अहम इजलास है वो होने वाला है। पहलगाम के हवाले से जो 22 पहलगाम में जो हमला हुआ था, जहां पर वज़ीर दाखिला अमित शाह कल ही दिल्ली से कश्मीर पहुंचे थे, उसके बाद आज पहलगाम पहुंचे। वहां पर उन्होंने जो मुतासरीन है उनसे बातचीत की और उन्हें यकीन दहानी कराई। इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उज्जवल कुमार भी ज्वाइन कर चुके हैं। उज्जवल से मजीद जानकारी लेंगे। उज्जवल बताएगा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह जो है दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और फिलहाल एक अहम मीटिंग भी की जा सकती है, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? जो जिस तरीके से कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकियों ने कायराना हमला किया, उसके बाद देखिए पूरे देश में कहीं ना कहीं जो है वो शोक की लहर है। सभी जो है सभी देशवासियों की आंखें गमगीन हैं, सभी की आंखों में आंसू हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जिस तरीके से आतंकियों ने कायराना हमला किया, ये जो उन्होंने हरकत की है उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो सरकार उनको दे। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कल ही जो है जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी सऊदी अरब की विदेश यात्रा पर थे, वो भी उस यात्रा को जो है वो सरकारी यात्रा को स्थगित कर कर दिल्ली वापस आए और दिल्ली के जब उनका प्लेन लैंड हुआ पालम एयरपोर्ट पर, वहीं पर उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल के साथ और साथ ही विदेश मंत्री जो है वहां पर उनके साथ मौजूद रहे थे और भी उच्च अधिकारी वहां पर मौजूद थे। पीएम ने सबसे पहले जायजा लिया और उसके बाद देखिए दिल्ली में जो है वो बैठकों का दौर लगातार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जो रक्षा मंत्रालय है वहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ जो है तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास एक बैठक ली और उस बैठक में जो है वो कई महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लिए गए हैं और सेना को अलर्ट मोड पर रखने के लिए कहा गया है। और देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली को भी जो है वो हाई अलर्ट मोड पर कर दिया है। दिल्ली के जितने भी टूरिस्ट एरिया हैं वहां पर जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है
और इसके साथ साथ देखिए दिल्ली में जो चाहे वो लाल किला हो या फिर वो कुतुब मीनार का इलाका हो या फिर प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट हो, वहां पर जो है सुरक्षा लिहाज से सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। जी। और इसके साथ ही देखिए ये भी जानकारी है कि आज शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास जो है हम्म। वो सीसीएस की बैठक जो है वो होने वाली है, जो कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है उसको लेकर ये बैठक होने वाली है। और इस बैठक में भी जो है वो जिस तरीके से सरकार है वो आतंकियों ने जो हमला किया है उसके खिलाफ जो है वो मोर्चा खोल सकती है और कई बड़े फैसले जो है जी। वो इसमें अच्छा उज्जवल, जिस आज की तरीके से बैठक जो में लिए जा आज सकते हैं। ये मीटिंग होने वाली है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सलाह में मीटिंग होने वाली है और इस वक्त देखने को मिल रहा है अलर्ट पर है और मुल्क भर में गुस्सा भी है, तो क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या कुछ बड़ा फैसला कोई मुतवक्का हो सकता है इस मीटिंग में? बिल्कुल, देखिए जी। जिस तरीके से अभी इंटेलिजेंस की तरफ से देखिए जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि सूत्र ये बता रहे हैं कि बिल्कुल 26/11 की तर्ज पर ही आप इस हमले को मान सकते हैं, क्योंकि जितने भी आतंकी आए थे ये बताया जा रहा है कि वो अपने साथ ड्राई फ्रूट्स लाए थे, जी। मेडिसिन्स लाए थे और साथ ही कम्युनिकेशन के लिए जो है वो हाई जो डिवाइसेज़ हैं, जो ट्रेस नहीं होते हैं, ऐसे डिवाइसेज़ वो अपने साथ लेकर आए थे। और देखिए इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, जी। तो उन आतंकियों को पकड़ना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब वो सैलानियों पे गोलियाँ चला सकते हैं, तो फिर जब अमरनाथ यात्रा होगी तो यात्रियों पर वो गोली चलाने के लिए बिल्कुल भी 2 बार नहीं सोचेंगे। इसलिए जो है सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, उनको मुँह-तोड़ जवाब देना है और इसी के लिए ही सरकार की तरफ से बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में ताबड़तोड़ जो है वो बैठक हो रही है, अमित शाह भी वहाँ पहुँचे, उसके बाद जी। पीएम नरेंद्र मोदी जो है इस पूरे मामले पर जो है जिस तरीके से दुखद घटना हुई है और पूरा देश गमगीन है, वो नज़र बनाए हुए हैं, अपनी विदेश यात्रा कैंसल करके आ गए और जी। 6 बजे के आसपास आज जो है अच्छा उज्जवल, ये भी वो बताएगा कि ये बहुत जो मीटिंग महत्वपूर्ण रहने बैठक वाली है। है इसमें कौन-कौन शिरकत कर सकते हैं? इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है? देखिए बिल्कुल जी। गृह मंत्री अमित शाह जो हैं आज दिल्ली में जो है वो उसके लिए रवाना होने वाले 4:30 बजे के आसपास और उसके बाद जो है वो दिल्ली में जो है मतलब ये इस बैठक में पहुंचेंगे। अमित शाह होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। इसके अलावा देखिए जो रक्षा सचिव हैं वो इसमें हो सकते हैं और एनएसए अजीत डोभाल इस जो है वो मीटिंग में जो है वो शिरकत होंगे। उनके कहीं ना कहीं जो वो इसमें बताएंगे अपनी महत्वपूर्ण जो इनपुट है वो एनएसए अजीत डोभाल की बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि देखिए जो सुरक्षा लिहाजे से जो इंटेलिजेंस ने खबर दी है उसके अनुसार जी। जो ये आतंकवादी हैं इसमें ये बताया जा रहा है कि 2 जो थे वो विदेशी आतंकवादी, और देखिए हुँ। विदेशी यानी सीधा वो सीमा पार पाकिस्तान से आए हैं, तो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं और एनएसए अजीत डोभाल की इसमें जो है वो बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। तो आज देखिए सीसीएस की जो बैठक है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत बड़े फैसले जी। आज की इस चलिए, बैठक में बहुत-बहुत लिए जा सकते शुक्रिया हैं और उज्जवल जी बिल्कुल जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे उज्जवल कुमार आपको जानकारी दे रहे थे कि जहां पर जो आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में अहम इजलास रहने वाला है, उस हवाले से क्या कुछ जानकारी है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर रेलवे हुकाम की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। जिस तरीके से जो सयाह हैं इस वक्त फंसे हुए हैं और कटरा से दिल्ली के लिए खसूसी ट्रेन जो है चलाई जाएगी। सयाहों के लिए ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी के तहत जो है ये इक़दाम लिया गया है। पहलगाम में जो हमला पेश आया जिसमें 26 जो सयाह हैं वो जाँ भाग हुए और दीगर जख्मी भी हुए हैं और रेलवे हुकाम ने कटरा से दिल्ली के लिए खसूसी ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। फंसे हुए मुसाफिरों और इजाफी भीड़ को संभाला जा सके, टिकटें कटरा, उधमपुर और जम्मू स्टेशन पर दस्तियाब रहेंगी। खसूसी ट्रेन जो है उस हवाले से टाइमिंग भी दी गई है, उस हवाले से भी आप तक जानकारी पहुँचाएंगे कि आखिर क्या कुछ टाइमिंग है, कब कब ये ट्रेन दस्तियाब रहने वाली है। और बताया जा रहा है कि जो इसमें सारी सहूलियत होगी ताकि जो सयाह हैं वो महफूज और आरामदायक सफ़र कर सके। और साथ ही जिस तरीके से रामबन में जो लैंडस्लाइड और सैलाब की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जो तबाही देखने को मिली थी, जहां पर लगातार जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो है मलबे तले डूबा था, वहां पर ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया था। और फिलहाल बताया जा रहा है कौमी शाहरा को एक तरफ बुनियाद पर खोल दिया गया है, जिससे वादी और कश्मीर के फंसे हुए अफराद को आसानी हासिल हुई। तो चलिए इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सोहन कोहली ज्वाइन कर चुके हैं। सोहन जी बताएगा कि क्या कुछ जानकारी इस हवाले से, क्या अपडेट है आपके पास? हेलो सोहन जी सुन पा रहे हैं आप हमें?
तो चलिए हमारे नुमाइंदे एक बार फिर से ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, जहां पर कटरा की बात करेंगे तो वहां से जो एक खसूसी ट्रेन है वो चलाई जाएगी ताकि जो मुसाफिर जो फंसे हुए हैं वो अपने घर पहुंच सके। कटरा से सीधा दिल्ली ये ट्रेन रवाना होगी, जो इस वक्त की जानकारी सामने आ रही है। और रेलवे हुकाम की तरफ से जो ये बड़ा कदम है वो लिया गया है ताकि जो सयाह है वो महफूज तरीके से घर पहुंच सके। और जो टिकटें हैं वो भी दस्तियाब होगी। कटरा, उधमपुर और जम्मू स्टेशन पर जो इसकी टिकट है वो दस्तियाब की जाएगी। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम में जो पूरा मामला पेश आया और जिसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। एक और बार फिर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सोहन कौली ज्वाइन कर चुके हैं। सोहन जी बताएगा क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक स्पेशल ट्रेन जो कटरा से जो शुरू कीजिए है, क्योंकि जेएंडके में जितने भी जो कल जो पहलगाम में जो हादसा हुआ था वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में जितने भी श्रद्धालु जो है फंसे हुए हैं उनके लिए एक ट्रेन जो है वो कटरा से शुरू की है। रात को 9:20 पे कटरा से चलेगी। 11 बजे के करीब वो जम्मू पहुंचेगी। जो श्रद्धालु यहाँ पे फंसे हैं उनको सुरक्षित दिल्ली तक वहाँ पहुंचाया जाए, क्योंकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए जो एक यहाँ पे ट्रेन जो है वो स्पेशल ट्रेन यहाँ से कटरा से चलाई जाएगी आज रात को। सोहन जी बताएगा कि जहां पर देखने को मिल रहा है कि फिलहाल हुकाम की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और साथ ही साथ अगर हम सूरत हाल की बात करेंगे, जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है, लोगों में गुस्सा है, तो कटरा में क्या कुछ सूरत हाल है? क्या वहां पर भी मुकम्मल बंद का ऐलान किया गया है? क्या कुछ तस्वीरें हैं वहाँ की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कटरा में जो कल जो पहले तो यहाँ पे श्रद्धालु जो शिवकोड़ी में आए थे उनके ऊपर एक अटैक हुआ था, मगर उसके बाद जो कल जो है पहलगाम में काफी ज्यादा बड़ा अटैक हुआ है। निहत्थे लोगों के ऊपर उन्होंने आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिनमें कई लोगों की जान चली गई। उसको लेके कटरा वाले भी काफी ज्यादा गुस्सा है और पूरा कटरा में आपको बता दूं कि कटरा से लेके भवन तक जितनी भी दुकानें हैं, घोड़ा पिट्ठू पाल की, सब अपनी दुकानें बंद करके यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हो। काफी ज्यादा रोष है इन लोगों में। इनका ये साफ तौर पे यही कहना है कि जल्द से जल्द जो लोग हमारे पहलगाम में जो मारे गए हैं उनका बदला लेना चाहिए, जल्द से जल्द उनका बदला लिया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोहन जी जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे सोहन कोहली आपको जानकारी दे रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर पहलगाम हमले के मुतासरीन के लिए एक इमदाद का ऐलान किया गया है। जहां भाग अफराद के लोहकिन को 10 लाख रुपए, शदीद जख्मियों को 2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया इमदाद जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से जो ऐलान है वो किया गया है। एक बड़ा ऐलान किया गया जहाँ पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया, जहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर इसकी जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से जो फैसला लिया गया है, जहां पर पहलगाम मिलिटेंट हमले में जाँ भाग होने वालों के अहल खाने को 10 लाख रुपए और शदीद जख्मियों को 2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया इमदाद देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के ऑफिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बेगुनाह शहरियों के खिलाफ ये जुल्मना और बेहद अमल माशरे में किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बयान में कहा गया कि हम इसकी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि उन कीमती जानों का सोग मनाते हैं जो ज़ाया हो गई हैं। कोई भी रकम किसी के प्यारों के नुकसान का इजाला नहीं कर सके, लेकिन हिमायत और यकजहती के इजहार के तौर पर जम्मू कश्मीर हुकूमत जाँ भाग अफराद के खानदानों को 10 लाख रुपए, शदीद जख्मियों को 2 लाख रुपए और मामूली जख्मियों को 1 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का ऐलान करती है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर पहलगाम के 22 में जो सयाहों पर हमला हुआ, जिसके बाद लगातार तहकीकाती एजेंसियों की तरफ से जो कार्रवाई है वो की जा रही है और वहीं पर एजेंसियों ने 3 मतलूब मिलिटेंटों के खाके जारी किए और उसके बाद एक तस्वीर भी जारी की है, जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि मिलिटेंट हमले में बराह रास्त मुलविस थे और इनकी तलाश के लिए वादी भर में वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पुलिस और तहकीकाती इदारों ने जारी करदा खाके की खुफिया मालूमात शाहिदीन के बयानात और दस्तियाब वीडियो फुटेज की मदद से तैयार की है। खाके के मुख्तलिफ थानों और अहम मकामात पर जो है वो भेजे गए हैं और आवाम से भी अपील की गई है कि अगर आपने इन्हें कहीं देखा है तो ज़रूर पुलिस को जो है इस हवाले से जानकारी दें। तस्वीरें आपके सामने हैं, जो स्केचेस बनाए हैं हुकाम की तरफ से स्केचेस तैयार की गई और उसके बाद एक तस्वीर भी जो इनकी तरफ से तैयार की गई है और बताया जा रहा है कि जो पहलगाम में जो हमला हुआ था और इन्हीं जो मिलिटेंट है जिनकी तस्वीर जो स्केचेस आप देख रहे हैं उन्होंने हमला करवाया, जिसके बाद एक तस्वीर भी सामने आई है और सभी से अपील की गई है कि अगर किसी ने भी इन्हें देखा तो ज़रूर इसकी इतला जो है पुलिस को दे।
जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है और वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बी श्रीनगर में एहतजाज किया जा रहा है और इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने गुलिस्तानियों से बात की। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, वो भी सुनाएंगे। एडवाइजर टू सीएम नासिर असलम वानी साहब मेरे साथ हैं। नासिर साहब, इतना बड़ा सानिया, एक तवील खामोशी और अमन के बाद इतनी कैजुअलिटीज़ होना, क्या कहेंगे आप? बहुत बदकिस्मती की बात है। मतलब इस सानिया को हम जितना भी मजम्मत करें वो कम है। मेरे पास अल्फाज नहीं है इसकी मजम्मत करने के लिए। आदमी का दिल छलनी हो गया कल जो वो तस्वीरें देखी। अल्लाह करे कि उनके घर वालों को इतना बड़ा सानिया बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। हम उनके गम में शरीक हैं, हम भी गमज़दा हैं। आप देख रहे हैं सारे लोग आज जमा हैं, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, चाहे ट्रेड बॉडीज़ के लोग हैं, ट्रैवल बॉडीज़ के लोग हैं, सियासी जमातें हैं, सब आपने देखा सड़कों पे हैं। और आज आप देखिए, ये कोई मिलिटेंटों के ज़ोर में आके हड़ताल नहीं हुई, ये लोगों ने खुद किया है। ये इनकी अपनी आवाज़ है जिसका हम सब ने साथ दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी साथ दिया है, सब ने साथ दिया। और आज आप देख रहे हैं सारा कश्मीर बंद है इस पर। नासिर साहब, जिस तरह से कल होम मिनिस्टर साहब का यहाँ पे विजिट करना, आज भी वो यहीं पे है, हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग लेना, लेकिन उमर साहब को उसमें इनवाइट नहीं करना, इसको किस तरह से आप देखते हैं? दूसरा ये कि ये जो हमला हुआ है, क्या कहीं ना कहीं ऐसे इम्कानात है कि जो स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की बात हो रही थी तो उस पर कुछ असरात पड़े? आज हम सियासी बातें ना करें तो बेहतर है। ये सब चीज़ें हम पहलगाम के बायसरीन में सयाहों पर होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद एमएलए मुबारक गुल ने वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमेशा से अपनी मेहमान नवाजी, भाईचारे और पुरअमन रवायतों के लिए जाना जाता है। बेगुनाह मेहमानों पर हमला हमारे माशराती और तहजीबी इक़दार के खिलाफ है। ऐसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं और उनकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। पहलगाम में जो वाक़ा है ये हमारे लिए, इस पर मेरे अल्फाज ही नहीं, हम इस अल्फाज से मजम्मत करेंगे। और जिन्होंने ये काम किया है वो न इस्लाम में उनकी कोई जगह है, न वो कश्मीरी में कोई हमदर्द है। जिससे कल जो दिलसोज वाक़ा जो पहलगाम में हुआ, आज सारा कश्मीर। रुकन असेंबली शगुन परिहार ने इस मौके पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हमला इंसानियत सोज है और वो इसकी सख्त मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की अमन फिजा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन फौज हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देगी। है जम्मू कश्मीर के हालात बहुत सामान्य थे, पर्यटक यहाँ घूमने आ रहे थे, लेकिन कुछ लोगों से ये शांति बर्दाश्त नहीं हुई। पाकिस्तान हमेशा से भारत से युद्ध में हारा है, लेकिन नाकाम साजिशें जो वो करता आया है उसी का नतीजा है कि आज हमारे 28 लोग मारे गए, जिसमें हमारी महिलाएं, आपने देखा ही होगा इंटरनेट पे जो वायरल तस्वीर थी जिसमें हमारी एक महिला जिसके हाथों में मेहंदी थी और बाहों में चूड़ा था, उसकी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। क्या कसूर था उस बहन का कि वो कश्मीर घूमने आई थी? क्या कसूर था उन माओं का जो कह रही थी हमें भी मार दो अगर हमारे बेटों को मार दिया? क्या कसूर था उन लोगों का कि वो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती देख के यहाँ पे घूमने फिरने आए थे? लेकिन जम्मू कश्मीर में इस तरह से 28 लोगों की जो हत्या हुई है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। पाकिस्तानी आतंकवादी भूल चुके हैं। पहलगाम में सयाहों पर होने वाले दहशतगर्द हमले के खिलाफ जम्मू में भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। वाक़े के बाद शहर में बंद की कॉल दी गई, जिस पर बाजार, तिजारती मराकज़ और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों ने सड़क पर निकल कर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और नारेबाजी की। जम्मू की सड़कों पर इस समय आक्रोश और गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान के हाय के नारे लगाए जा रहे हैं और सड़कों पर इस समय आप देखिए युवा सड़क जो है यानी कि बैठे हुए सड़क पर, इस समय आप देखिए काफी ज्यादा आक्रोश और गुस्सा नजर आ रहा है। देश में इस समय गुस्सा है क्योंकि 28 की जो है वो मौत हुई और ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान मुसलमान है और हमेशा रहेगा। आक्रोश और गुस्सा इस समय काफी ज्यादा जो है बलिदान मुखर्जी किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो कायराना हरकत है पाकिस्तान की, पुलवामा अटैक के बाद ये दूसरी कायराना हरकत है। हम तब भी कहते थे पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। जब भी इनको टारगेट किलिंग की, उन्होंने आईडी चेक की, जो हिंदू है उसी को क्यों मारा? आपको है क्या दिक्कत है? मैं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को भी बोलना चाहूंगा कि क्यों आपके दौर में ये सब क्यों हो रही है? आप भी
जिम्मेवार हैं जितना वो लोग जिम्मेवार हैं। और वो लोग जो समझ रहे हैं हम बच गए, आपका साथ है, घातों आपके साथ, अगला नंबर आपका है। आप ये ना सोचे आप बच गए हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है और रहेगा। क्या कहना चाहेंगे सर, कितना इस समय गुस्सा है क्योंकि 28 लोगों की सबसे बड़ी बात उन्होंने कोई जात नहीं पूछी, कोई लैंग्वेज नहीं पूछी, कोई स्टेट नहीं पूछी। सबसे पहले उन्होंने धर्म पूछा और उसके बाद उनको मारा गया। ये सयाम हिंदुओं पे गोलीबारी कर रहे हैं, इनको जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाए। और वो मेरे को लगता है वो मिलिटेंट्स नहीं है, वो लोग वहाँ के लोकल्स ही है जो क्या कहना चाहेंगे सर, ब्रूटली अटैक हुआ है, डेडली अटैक हुआ है। हम ये कहना चाहेंगे इस टाइम मतलब जो भी हुआ ये दुख भरी कहानी है। हम ये कहेंगे कि जो भी हमारे भाई था जिस तरह भी ये हुआ उनका किया गया, धर्म पूछ कर गोलियां चलाई है। मैम इस चीज़ का हमें भी दुख है। ये धर्म जो जिस चीज़ का नाम लेके किया गया ये हिंदुस्तान में नहीं है जहाँ पे हिंदुस्तान जो सुनने को मिलता था ये कहावत थी कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है। नहीं, हम आज कहते हैं कि हम दुख के साथ कह रहे हैं कि आदमी को कोई धर्म कोई कुछ नहीं है। ये ना तो किसी जाति के साथ रहते हैं ना उनका किसी चीज़ के साथ बिल्कुल किसी के साथ। हम उनके खिलाफ ही हम सब उनके साथ कहते हैं कि मतलब कि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं चलेगा। इसके लिए हम सड़कों पे आएंगे। पहलगाम में बेगुनाह सयाहों पर होने वाले दहशतगर्द हमले के खिलाफ आज डोडा में मुकम्मल बंद का मुशाहदा किया गया। इलाके की तमाम तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल रही, दुकानें, दफातर और कारोबारी इदारे बंद हैं, जबकि सड़कों पर ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर देखने को मिला। देखिए, डोडा के अंदर प्रोटेस्ट अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। चलिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए रविंदर है। रविंदर जी, किस तरह से देखते हैं 1990 का दौर लोगों को दोबारा से याद और इतने लोगों की किलिंग सारे आम? देखिए 90 में भी एक ऐसा दौर देखा गया था जब तमाम जम्मू कश्मीर की बात करें तो डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह और कश्मीर से लोग माइग्रेंट होकर जम्मू में भागे थे और तमाम भारत के जितनी भी स्टेटें हैं वहां पे उन्होंने शरण ली थी। ठीक वैसे ही आज एक बार फिर से धर्म के नाम पे लोगों को उनका नाम पूछिए उनको कश्मीर में मारा गया। बड़ी दुख की बात है, बड़ी शर्मनाक घटना है, इंसानियत को कत्ल कर देने वाली ये घटना घटी है। पहलगाम में सयाहों पर हुए हमले के खिलाफ आज सब डिवीजन मेंढर में भी मुकम्मल बंद देखा जा रहा है। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट यूनियन की जानिब से बंद की कॉल दी गई और मकामी ताजरों, दुकानदारों और अवाम ने मुकम्मल हिमायत की। मैं जाकिर हुसैन, वाइस प्रेसिडेंट यूनियन मेंढर। आज जो कश्मीर में कल किलिंग हुई है उसकी वजह से हमने आज पूरा मेंढर बंद किया हुआ है। ट्रांसपोर्ट भी बंद है, हमारी व्यापार मंडल पूरी साथ में मिलकर हमने दुकानें भी बंद की हैं और गाड़ियां भी बंद की हैं और हम इस किलिंग पे थाना बिशाना खड़े हैं। मैं इसी पे इत्तेफाक चाहता हूँ। टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट मेंढर कफील खान। और आज सुबह ही जो है हमने रात को ही कॉल दे दी थी, वॉइस रिकॉर्डिंग डाल दी थी अपने ग्रुप में। और जो कल पहलगाम के अंदर जो है एक हादसा हुआ है वहां पर हमारे टूरिस्ट जो आए हुए थे उनके साथ, तो हम इनकी कड़े लफ्जों में है जितनी भी हम मजम्मत करें कम है। तो आज सुबह हमने ये क्लियर कट अपने ट्रांसपोर्टरों से ये प्लीज रिक्वेस्ट कर दी कि आपने कोई गाड़ी नहीं चलानी है, हमारा पूरा चक्का जाम है। तो आप देख सकते पहलगाम में सयाहों पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ आज सुबह जिला बांडीपुरा में मुकम्मल बंद देखने को मिल रहा है। बाजार बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं और ट्रांसपोर्ट का निजाम भी मुअत्तल है। कि कल की सानिया को हम ऐसे देखते हैं कि ये पूरी इंसानियत का कत्ल है, आलमी इंसानियत का कत्ल है। तो इसी तनाजुर में हमने यहाँ की पूरी मार्केट को बंद कर ऐलान कर दिया और इसके साथ साथ जितने भी यहाँ की ताजिर बरादरी और सोनावारी सिटीजन काउंसिल है, हम अपनी तरफ से पुरजोर अल्फाज में इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और मोदबाना अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इसकी पूरी तहकीक हो जाए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिसने भी ये दरीना हरकत की। पहलगाम में सयाहों पर होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद शुमाली कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रख दिया है। हसास इलाकों में इजाफी फोर्सेज तैनात कर दी गई हैं, जबकि चेकिंग पॉइंट्स पर निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है।
कल साउथ कश्मीर के पहलगाम के इलाके में जो अटैक हुआ, हालांकि उसके बाद जो है यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो है वो हाई अलर्ट पे रखी गई है। चाहे हम यहाँ पे देखा जाए बारामूला की बात करें या इसके साथ साथ टूरिस्ट प्लेसों के हवाले से बात करें, जहाँ पे गुलमर्ग के साथ साथ दीगर मुकामात पे जो है यहाँ पे सिक्योरिटी दस्ते जो है वो तैनात किए गए हैं और चाक चौबंद हैं, क्योंकि कल जो है इंसिडेंट पेश आया साउथ कश्मीर के पहलगाम के इलाके में। हालांकि देखा जाए उसके बाद जो है अलग अलग यहाँ पे मजहबी तंजीमों की जानिब से या NGO की तरफ से या ट्रेडर सिविल सोसाइटी की जानिब से जो है मजम्मत किए गए, क्योंकि देखा जाए कल जो है पहली दफ़ा जो है इस तरह का इंसिडेंट देखने को मिल रहा और लगातार जो है इस वक्त यहाँ पे अमित शाह के हवाले से बात करें जो कि होम मिनिस्टर हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला, चाहे इसके साथ साथ दीगर जो लीडरान हैं, और वो इस वक्त वहाँ पे स्पॉट पे गए हैं और पूरी तरह से जो है सिचुएशन का। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बंदे रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।